गावस्कर साहब ने इनडायरेक्टली भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन और कोचिंग स्टाफ को जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। अब बातों ही बातों में उन्होंने तमाम तरीके के क्वेश्चन उठा दिए हैं, जैसे कि बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी तो इस पर आपने काम क्या किया। बल्लेबाजी भैया ये कोई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही नहीं, न्यूजीलैंड वाली सीरीज जब थी, जब न्यूजीलैंड भारत में खेलने आई थी तो भारतीय टीम वहाँ पे 46 रन पे ऑल आउट हुई, तो भारत ने उससे क्या सबक सीखा, भारतीय टीम ने अपने ऊपर काम क्यों नहीं किया। मुझे तो कुछ नहीं पता, क्रिकेट तो मैंने कभी खेला ही नहीं है, बैट तो मैंने कभी पकड़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। बस मैं माइक ले लिया और कमेंट्री करने चला आया, बस मुझे इतना ही आता है। भाई आप अचानक ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कहने लगा। ये शब्द मेरे नहीं है, जितनी भी सारी बातें मैंने बोली ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं सुनील गावस्कर साहब के। सुनील गावस्कर साहब इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से भड़के हुए हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरह से अपनी इज्जत डुबाई है ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार के, न केवल सीरीज हारी है, WTC के फाइनल तक भी भारतीय टीम अब नहीं पहुंच सकती है। तो क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है हर एक जगह से उठ रहा है, तो सुनील गावस्कर साहब उसमें से कहां से पीछे रहने वाले हैं। और क्या लताड़ा है, जबरदस्त तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को टारगेट किया है। नाम तो किसी का नहीं लिया, बट उनकी बातों से झलक रहा था कि ये जो गुस्सा है ये किसके ऊपर उतारा जा रहा है। उन्होंने इनडायरेक्टली रोहित शर्मा को भी टारगेट कर लिया कि भैया आप या तो अब सोच लीजिए अपने बारे में, या तो अपने खेल को सुधार लीजिए। कोहली के बारे में भी उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि भैया अगर क्रिकेट खेलना है तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी ध्यान देना पड़ेगा, ये जो कल्चर चला आ रहा है ना सुपरस्टार वाला, इसको खत्म करना पड़ेगा। और इसका सपोर्ट इरफान पठान ने भी किया कि भाई ये सुपरस्टार कल्चर नहीं चलेगा, पूरी टीम को अच्छा खेलना ही पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही, सुनील गावस्कर ने ना केवल भारतीय टीम के खिलाड़ियों के ऊपर बल्कि उन्होंने कोचिंग स्टाफ पे ज्यादा क्वेश्चन उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो बैटिंग कोलैप्स करी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, सिर्फ यही नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड सीरीज जब भारत खेलने आई थी तो भारतीय टीम वहां पे 46 रन पे ऑल आउट हुई, तब वहां पे भारतीय बल्लेबाजों ने क्या काम किया, सुधार क्यों नहीं लाए अपने बैटिंग में। बैटिंग कोच क्या कर रहे थे भाई, उन्होंने काम क्यों नहीं किया। ये थ्रो डाउन क्या होता है, आपको बैटिंग में काम कराना चाहिए था। भारतीय टीम तो न्यूजीलैंड सीरीज से ही पूरी तरह से बिखर गई थी। कहने का मतलब बैटिंग एक्सपोज हो गई थी कि भारतीय बल्लेबाजी अब कमजोर हो चुकी है। और फिर कोचिंग स्टाफ ने सबक क्यों नहीं लिया। उन्होंने बोला कि आप ना केवल भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बदलने की तरफ देखो, बल्कि कोचिंग स्टाफ ने पिछले 2 महीने में क्या कुछ किया है इसको भी तो देखो। उन्होंने इस चीज की चर्चा की, देखो भाई मैं टेस्ट का खिलाड़ी रहा हूं और चर्चा मैं टेस्ट की करूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली, इस पर जोर कम, और आने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो इंग्लैंड के साथ है तो उसके बारे में उन्होंने चर्चा की कि अभी आपके पास वक्त है, इस पे काम करना शुरू कर दो, नहीं तो फिर से आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो भी आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा था। और उन्होंने कहा कि बदलिए, आप ना केवल खिलाड़ियों को बदलो बल्कि कोचिंग स्टाफ को भी चेंज करो। क्या कर रहे हैं हमारे बैटिंग कोच। उन्होंने गंभीर को भी बोला, नाम तो नहीं लिया उनका, बट ये है कि कहते हैं ना कि इनडायरेक्टली तरीके से गावस्कर साहब माहिर है ये खेल खेलने के लिए। तो उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से गौतम गंभीर को भी टारगेट किया और कोचिंग स्टाफ को बदलने की भी नसीहत दे डाली कि भैया कोचिंग स्टाफ को बदल देना चाहिए। जाहिर सी बात है यार, गुस्सा लाजमी है यार। अब भारतीय टीम का प्रदर्शन पिछली न्यूजीलैंड वाली सीरीज से इतना घटिया आ रहा है, इतना खराब आ रहा है। भारतीय टीम अपने देश में जब सीरीज हार जाती है तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में कैसे सोच सकते हो। तो यार गावस्कर का गुस्सा तो एक हिसाब से तो ठीक ही है। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा।